हेलो क्लास 8। आई होप आपका एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट्स पूरी एक्सरसाइज करते रहिएगा। जिसका नहीं कंप्लीट है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। वर्ग किसे कहते हैं? यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे टू क्या है? एक पूर्ण संख्या है, उसी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई किए, यानी कि टू का टू में ही गुणा किए तो हमें प्राप्त गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है? 4। तो ये जो 4 है इस पूर्ण संख्या यानी कि 2 का वर्ग है। तो आई होप वर्ग क्या है समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या को एक पूर्ण वर्ग कहते हैं यदि वह किसी प्राकृतिक संख्या का ही वर्ग है। यानी कि कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 4, जो किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। यानी कि ये 2 का वर्ग है 4, तो इस 4 को हम क्या कहेंगे? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए तो चलिए देखते हैं पहला गुण उसका क्या है। 2, 3, 7 या 8 से समाप्त होने वाली संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट वाला अंक जो होता है वो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वो उसका कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। जैसे 42 है, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 337 ली, ये लास्ट डिजिट क्या है? 7 है, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे 16 है, ये लास्ट में देखो ना तो 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, बल्कि क्या है? 6 है। तो ये किस नंबर का पूर्ण वर्ग होगा? 4 का होगा। यानी कि सबसे इजी तरीका पहचाने का क्या, अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो समझ जाइएगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसका दूसरा गुण क्या है? जिस भी प्राकृतिक संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ शून्य की संख्या कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 3, यहाँ 3, यानी कि ये जीरो की जो संख्या वो विषम संख्या में दी हुई है, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। बल्कि ये 160 के बगल में एक और जीरो होता है। ये देखिए, जीरो की संख्या कितनी हो गई? 2, यानी कि सम संख्या में जीरो की संख्या है, तो ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग किसी न किसी संख्या का होगा। जैसे ये किसका होगा? 40 का स्क्वायर। इट मीन्स अगर जीरो की संख्या सम संख्या में दी होगी तो वो पूर्ण वर्ग होगा किसी न किसी नंबर का। अगर विषम संख्या में होगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा किसी भी संख्या का। तीसरा गुण इसका क्या है? सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं। अगर किसी भी सम संख्या पहले कहते किसे हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 देखिए है, 2 एक सम संख्या है, उसका वर्ग करेंगे तो जो इनका वर्गमूल आता है, जो वर्ग आता है, ये क्या है? पूर्ण वर्ग आया, वो भी एक सम संख्या ही है। यानी कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। चौथा गुण क्या है? विषम संख्याओं के वर्ग सदैव हैं। जैसे सम संख्या का वर्ग सम होता था, वैसे ही विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। पांचवा गुण क्या है? किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग होता है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग, उसे हम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को हम 1 + 3 लिख लिए। और ये क्या? 1 और 3 क्या है? विषम संख्या। यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होता है उसे हम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसका छठवां गुण क्या है? तीन संख्याएं यम, यन और पी पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं यदि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। यानी कि कोई भी 3 नंबर ऐसे दिए हों तो पहला दूसरा का जो पहले दूसरे संख्या के वर्गों का योग तीसरी वाले वर्ग के बराबर हो जाए तो वो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। सातवां गुण इसका क्या है? प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई प्राकृतिक संख्या सपोज दैट n है तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n, n+1 माइनस n इक्वल टू n+1 प्लस n। इट मीन्स अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़े होंगे, उसमें a प्लस बी a माइनस बी होता है। इसे यही देखिए, a की जगह है n+1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स हमें सबसे पहले ब्रैकेट में क्या करना होगा? n+1, फिर प्लस b की जगह क्या है? n है तो प्लस n, फिर a की जगह n+1 माइनस b की जगह n। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ n प्लस n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और यहाँ देखिए +1 है और ये n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा?
एन, सॉरी 1 बचे, मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं n+1 प्लस एन। यहाँ से n+n को ऐड करेंगे तो 2n होगा प्लस 1 होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। पिछले हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई है या फिर डेफिनेशन जो बताया उसे आपको कॉपी पे नोट नहीं करना है, बट उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि स्कूल ओपन होगा तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएँ बताइए। तो बताइए इनमें से सिर्फ हमें ये बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या 11 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? नहीं। ये लास्ट में 1 है और ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए 2 है लास्ट में, ये भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये देखिए 6 है, ये हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने देखा था कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो उसका वो कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमारा सिर्फ 16 और 36 ऐसा है जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। और ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये 4 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। और 11, 12, 32 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस आपको ये बताना है कौन सा है पूर्ण वर्ग और कौन सा नहीं है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका हमने बताया था, प्रॉपर्टी में दी हुई थी कि जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट सम होगा इट मीन्स वो सम संख्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं, यहाँ देखिए 1 है जो विषम है, यहाँ 5 है जो विषम है, यहाँ 6 है ये सम है, यानी कि ये किसी न किसी सम संख्या का वर्ग है। यहाँ देखिए 6 है, 6 भी एक सम संख्या है तो ये किसी न किसी सम संख्या का वर्ग है। यहाँ देखिए 1 है तो ये किसी विषम संख्या का वर्ग है। तो ये हमें करके नहीं देखना है बल्कि बस देख के पहचानना है, लास्ट डिजिट को देख के समझ लेना है कि सम संख्या का वर्ग है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो हमें पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए देखना ये होगा कि किसके लास्ट किसमें जीरो की संख्या सम है या विषम है। इसमें देखिए जीरो की संख्या क्या है? सम संख्या में है, इट मीन्स ये पूर्ण वर्ग है। इसमें 1, 2, 3 विषम संख्या में जीरो है, इट मीन्स ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखिए 1 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी जीरो की संख्या विषम है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बस हमारा यहाँ 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। 4th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसमें पहचाना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं है। लास्ट डिजिट 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये 1 है तो इट मीन्स ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो इसे चेक कर लेंगे। तो ये 11 × 11 इट मीन्स 11 का स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। 3, 4, 3 ये आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। इसे लास्ट में देखिए 3 है तो लास्ट में 3 है, 8 है, 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने देखा था अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे दिए गए बॉक्सों में सही संख्या फिल कीजिए। 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर है तो ये क्या होगा? आप इसे कैलकुलेट करके बताना है। बस आप इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमारा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है? 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, 23 + 22 नेक्स्ट ब्रैकेट में 23 - 22 आएगा आपका 45 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ माइनस करेंगे तो 1 आया आपका आंसर क्या? 45। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये कॉपी में आप करिएगा, बुक में नहीं आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए बॉक्सों में सही संख्या लिखिए। आपको 65 का स्क्वायर करना है, या तो आप 65 का 65 में मल्टीप्लाई करिए तब आपका आंसर जो आएगा वो फिल करेगी, या सबसे बेस्ट तरीका है जब भी ऐसा कोई नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो तो आपको करना क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 में इससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 7 = 42। ऐसे ही आप करिएगा 5 का स्क्वायर 25 फिर 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 7 × 8 = 56 आ जाएगा। तो ऐसे ही वर्क आप जिसके भी लास्ट में 5 नंबर हो डिजिट लास्ट डिजिट तो आप ऐसे ही कर सकते हैं।
हम देखिए कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं हैं। तो ये आपको चेक करना है कैसे। आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था एम एन और पी कोई भी संख्या है, सपोज दैट ये एम है, ये एन है, ये पी है, ये पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं तभी होंगी यदि यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो हमारा वन एम क्या है, वन का स्क्वायर। इसमें देखिए यहाँ एम क्या है, वन, और एन क्या है, टू, पी क्या है, 3। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इधर देखिए ये 5 हुआ और ये 9, क्या ये इक्वल है? इट्स नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो हमारा ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ऐसे ही इसी फार्मूले पे आप बाकी को भी चेक कर लीजिएगा, जिसमें दोनों साइड इक्वल होगा वो पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं होंगी, जिसमें इक्वल नहीं होगा वो पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं नहीं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, प्रतिरूप का अवलोकन करके नीचे दिए गए बॉक्सों को सही संख्या लिखिए। यहाँ 4 बॉक्सेस खाली पड़े हुए हैं, इनको आपको देख के समझना है कि आखिर इसमें क्या कौन से नंबर फिल होंगे। तो आप पैटर्न को समझना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 6 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 2 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा? ये आप इधर से भी देख सकते हैं, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ऐसे ही 6 7 ज़ा 42। अब यहाँ देखिए 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, तो 42 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 43। तो बस आपको पैटर्न समझना था और कैलकुलेट, आपको ये नहीं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, फिर पूरा कैलकुलेशन करके नहीं, बस प्रतिरूप को यानी कि पैटर्न को समझना है और फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी आपको बस पैटर्न को समझना है, उसी बेस पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 1 है, 2 के नीचे बार बना हुआ है, इट मीन्स 2 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखने हैं और उसका वर्ग लगाना है, और ये जो नंबर्स हैं उन्हें प्लस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे किस पे बार लगा हुआ है, किसके नीचे अंडरलाइन है, 3 के ऊपर अंडरलाइन है। तो हमें 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, और उसके ऊपर स्क्वायर और बाकी जो डिजिट्स दिए हों उन्हें प्लस करके लिखना है। अब फिर उसके नेक्स्ट नंबर में 4 दिया है, 4 को कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना और बाकी जो ये डिजिट्स हैं उन्हें प्लस करके लिख देना है आपको। फिर यहाँ 5 है, 5 को कितने टाइम लिखना है, 5 टाइम लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर आपको लगाना है, फिर जो डिजिट्स दिए हैं इन्हें प्लस करके लिख देना है। ऐसे ही पैटर्न को समझ करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेटर का प्रयोग करके 80 से 90 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 80 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 81 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 82 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, इट मीन्स ये पूरा टोटल आपको 90 तक करना है। 90 का स्क्वायर आपका क्या होगा, ये आप कैलकुलेटर का यूज़ करके करिए या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेटर का प्रयोग करके नीचे दी गई संख्या को सिद्ध कीजिए कि ये पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं हैं या नहीं है। उसके बाद ये देखिए पाइथागोरियन त्रिक करने के लिए आपको MNP वाला फार्मूला यूज़ करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सपोज आप इसे करते हैं फिर तो इजी है, छोटे नंबर है आप कर सकते हैं, बट जब आप इसे करेंगे तो ये बड़े नंबर है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो m सपोज ये m की जगह आपको क्या लिखना है, 12709 का होल स्क्वायर प्लस n की जगह 13500 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18541 का होल स्क्वायर। आपको इसका वर्क करके यहाँ लिखना है, इसका वर्क करके यहाँ लिखना है, इसका वर्क करके यहाँ, फिर दोनों ऐड करना है और चेक करना है दोनों साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आया तो इट मीन्स ये पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं हैं, अगर नहीं इक्वल आया तो ये पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं नहीं है। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहिए।